नमस्कार मित्रों, हिंदी एंड संस्कृत भाई दुर्गेश सर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये समीक्षा अधिकारी के लिए 10 प्रश्न लेकर के आए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, कई जगह से छाट करके निकाले हैं और इसमें से मान के चलिए 2 प्रश्न आपको पेपर में मिलना ही मिलना है मित्रों, तो ये चीज़ ध्यान में रखें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम प्रश्न कराने चल रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखिए सबसे पहले आप स्वयं करिए और इसके बाद लास्ट में कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि आप 10 प्रश्नों में कितना किए हैं। तो चलिए, समय बर्बाद न करते हुए तब तक आप करते रहें। तो शुरू करते हैं। ये टकसाल लिखी है ना, टकसाल का तत्सम रूप क्या है बताएं। टंकसाला होगा या टंकसाल होगा या टकसाल होगा या टकसाला होगा, बताएं। अच्छा ये बताओ, टंकसाल साल क्या है? साल आपका जो है ये गलत है ना। ये देखिए टंकसाल, ये साल क्या है? ये साल कोई है नहीं, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद टकसाल भी आपका ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, इसी तरह बात करें तो अगला आप देखें, यहाँ टकसाला तो ये भी नहीं होगा। ठीक, टकसाला भी नहीं है, टकसाला भी गलत है, ये भी आपका गलत है। फिर इसके बाद अगला चलते हैं, ये टंकसाला। ठीक, ये टंकसाला आपका ये वाला सही उत्तर है। टकसाल का तत्सम रूप क्या है? टंकसाला होगा। ये ध्यान में, साला में से घर होता भी है ना, टकसाल जान ही रहे हैं। ठीक, कोई टका से है। अगला देखें, फिर ये है आपका माँ शब्द का तत्सम है। माँ शब्द का तत्सम बताना है कि क्या हो सकता है माँ का। तो देखिए, हम माँ शब्द का तत्सम है। ठीक, माता होगा या मातृका होगा या मातृ होगा या अम्मा होगा। ठीक, अच्छा फिर से ध्यान दें, माँ शब्द का तत्सम है माता, मातृका, मातृ, अम्मा। चलिए, इसके लिए हम बता रहे हैं, जो अम्मा है ना आपका, ये अम्मा तो है ये, लेकिन अम्मा आपका ये तत्सम नहीं है। ठीक, और यहाँ देखें तो मातृ सही होगा और बात करें तो इधर आपका माता भी सही होगा। ठीक, ये माता भी आपका सही है और मातृका माता से ही संबंधित, बट 2 उत्तर यहाँ आपके सही हो रहे हैं। ठीक, माता और मातृका। अब देखें, मातृ तो 100% सत्य है, लेकिन आप हरदेव बाहरी की एक कृत है जान रहे हैं, ये शब्दकोश है, राजपाल हिंदी करके है, उसमें जो है माता के लिए भी सही बताया गया है। मातृ तो होता है माता, माँ का मातृ होगा, पिता का पितृ होता है। इस तरह जो है आप समझ सकते हैं। आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। पर्ण का तद्भव पूछा है ना। पर्ण का तद्भव क्या होगा? पत्र होगा, पढ़ होगा या पन्ना होगा या पत्रा होगा, बताएं। सबसे पहले अपना उत्तर चयन कर लें और लास्ट में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना आप सही किए हैं। ठीक, पर्ण का तद्भव शब्द है पत्र है, पढ़ है, पन्ना है या फिर पत्रा है। क्या सही होगा बताते रहें। चलिए, उत्तर हम बता रहे हैं। इसका जो है पर्ण का तद्भव पन्ना सही होगा। यही नहीं, पृष्ठ का भी जान लीजिए, पन्ना होता है और पृष्ठ का पीठ भी होता है, और इसके साथ साथ ये भी जाने पन्ना का पान पनवार भी होता है। पर्ण का पान और पनवार भी होता है। पर्ण आपका तत्सम है, पन्ना, पान, पनवार ये क्या है? तद्भव है। तो ये वाला उत्तर सी वाला सही है आपका।
चलिए बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका उत्तर बताएं। सबसे पहले दाहिना का तत्सम रूप है, दाक्षिण होगा, दक्षिण होगा, दाहिना होगा या दायाम होगा? क्या उत्तर है? ठीक, दायाम तो ऐसे ही गलत है कि नहीं है? दायाम और ठीक, ये गलत है ना, दायाम गलत है आपका, और दाहिना भी गलत है, दक्षिण भी गलत है, ये दक्षिण आपका सही है। ठीक, तो दाहिना का तत्सम क्या सही होगा? दक्षिण होगा, दाहिना। ठीक, दाहिना का दक्षिण जानिएगा, यही सही होता है। वैसे भी अपना डायरेक्शन क्या सूर्य को माना जाता है ना दिशा के लिए। ठीक, कि जिधर सूर्य निकले उधर पूरब माना जाता है, तो उधर से आप दाहिना होंगे तो दाहिना जब जाएंगे तो किस दिशा में जाएंगे? दक्षिण। इस तरह आप जो है दिमाग में अपने रख सकते हैं बैठा के। तो दाहिना का तत्सम क्या होगा? दक्षिण होगा, ये आपका सही है। आइए इसी तरह अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। महुआ शब्द का तत्सम है, महुआ शब्द का तत्सम है, क्या होगा बताएं? मधुप होगा, मधुक होगा, मधुकर होगा या मधवा होगा? बताएं, सबसे पहले उत्तर अपना बताएं। महुआ शब्द का तत्सम है मधुप, मधुक, मधुकर, मधवा। चलिए बात करते हैं, अब आपको उत्तर बता रहे हैं कौन सा होगा। ये देखिए मधुप है ना, तो मधुप, मधुप और इधर मधुकर, मधुप और मधुकर, मधुप मधुकर ये भौरा के पर्यायवाची हैं। ठीक, किसके हैं? भौरा का पर्यायवाची है, भौरा। ठीक, ये भौरा का पर्याय है, यह नाम है। और भौरा का अगर बात करें तत्सम क्या होगा ना? भ्रमर होगा। क्या होगा? भ्रमर होगा। यहाँ देख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या सही होगा? इसका होगा मधुक। महुआ का क्या होगा? मधुक। तो ये खा वाला उत्तर सही है। महुआ का तत्सम क्या होगा? मधुक होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो आइए फिर इसके बाद ये देखें क्वेश्चन नंबर 6। कोष्ठ देख रहे हैं ना, कोष्ठ, कोष्ठ का तद्भव शब्द है, कोष्ठ का क्या होगा तद्भव? काठ होगा, केवट होगा, कुछ होगा कि कमरा होगा? क्या होगा? कोष्ठ, कोष्ठ का तद्भव शब्द है काठ, केवट, कुछ, कमरा। बताएं क्या होगा कोष्ठ का? काठ होगा, केवट होगा, कुछ होगा या कमरा होगा? चलिए आप अपना उत्तर पहले ढूंढ लें, इसके बाद बता रहे हैं। चारों विकल्प पर चर्चा करेंगे। चलिए एक एक का हम बता रहे हैं। कोष्ठ, अच्छा जो काठ है ना, काठ का काष्ठ होगा। क्या होता है? काष्ठ, ये सही रहेगा, काष्ठ होता है। और ये कुछ का जो है ना, ये कतिपय होता है। क्या होगा? कतिपय, ये कतिपय होगा। और जो यहाँ केवट लिखा है ना, केवट का होगा मित्रों कैवर्त, कैवर्त, ये इसमें कैवर्त होगा। ठीक, बाकी ये जो है इसमें आपका जो सही होगा ना, सही इसमें होगा आपका कमरा सही है। क्या है? इसमें कमरा सही है, ये वाला उत्तर। ठीक, कमरा सही है, डी वाला। कोष्ठ का तद्भव शब्द क्या होगा? कमरा होगा। दिमाग में ध्यान रहे, ऐसा गलती मत करिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ढूंढ के लाए हैं। आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसू का बताना है। आंसू का तत्सम रूप क्या होगा बताएं? अच्छी होगा, चछ होगा, अश्रु होगा या अश्रु करके है, यहाँ रा लगा हुआ है, अश्रु। ठीक, बताएं आंसू का तत्सम रूप कौन सा है?
आंसू का तत्सम कौन सा है? अच्छी, चक्षु, अश्रु और अश्रु क्या होगा? चलिए एक एक पे हम चर्चा कर रहे हैं। ये अश्रु तो ये जान लीजिए गलत ही शब्द ही है, वर्तनी आपका अश्रु गलत है, ठीक। और ये जो चक्षु है, ठीक, आंसू पूछा है तो आंसू जो चक्षु है, चक्षु और अच्छी, चक्षु और अच्छी। इसके बाद एक और होता है, जान रहे हैं, चंख होता है, चंख। अच्छी, चक्षु, चंख, ये जो है किसके हैं जान रहे हैं? ये आँख का है, ये आँख का है, आँख का तत्सम है। अच्छी, चक्षु, चंख ये आँख की है, ठीक। और आपका सही क्या होगा? आंसू का अश्रु होगा। आंसू का तत्सम क्या होगा? अश्रु। ये सी वाला आपका सही है, ठीक, अश्रु होगा, ये वाला आपका सही है। चलिए इसी तरह आगे अगला है क्वेश्चन नंबर 8। चाक शब्द का तत्सम रूप है। चाक का क्या होगा बताएं? चकवा, चाकू, चक्र और चक। बताएं चकवा क्या होगा? क्या चाकू होगा? क्या चक्र होगा? क्या चक? कौन सा सही है बताएं? कौन सा सही होगा? चाक शब्द का तत्सम रूप है। चलिए बता रहे हैं। जो ये आपका लिखा गया है यहाँ, ये चकवा, ये आपका तद्भव है और तत्सम पूछा है ना, तो चकवा आपका तद्भव है, जिसका तत्सम होगा चक्र वाक। क्या होगा? चक्रवाक ये होता है। ये चकवा तद्भव है और यहाँ चाक का तत्सम पूछा है ना, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, इसका चक्रवाक होगा, ठीक। क्या होगा? चकवा तद्भव है, इसका जिसका तत्सम क्या होगा? चक्रवाक होगा, तो होगा नहीं। और चाकू भी नहीं होगा, तो ये चाक का मतलब वो घर की चक्री से है, जो चक्कर करती है, तो चक्र होगा इसका उत्तर। क्या होगा? ये वाला, ठीक, ये वाला आपका सही है, चक्र होगा, ठीक। तो चक्र का चाक का मतलब चक्र से है, जो चक्कर करता है, चक्र गा वाला सही है। आइए अगला है, इसी तरह बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 पे पहुंच रहे हैं। सबसे पहले बताएं आप, घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है। बताएं अश्व, घट, घोटक या घटक क्या होगा? बताएं घोड़ा शब्द का तत्सम रूप है अश्व, घट, घोटक और इसके बाद घटक। कौन सा सही है? चलिए बता रहे हैं हम आपको। अश्व जो है, अश्व आपका ये जो है घोड़ा का पर्याय है। घोड़ा क्या है? ये पर्याय है, ठीक। लेकिन ये जो है इसका तत्सम में नहीं होगा, बल्कि इसका जो है ये सही होगा। और जो घट है ना, घट ये घड़ा का है। किसका है? ये घड़ा का पर्याय है। किसका है? घड़ा का पर्याय है, ठीक। फिर आइए बात करें आपका, ये देखें लास्ट प्रश्न है, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है, ठीक। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को क्या करना है? इसको चिन्हित करना है, ठीक। पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा क्या? क्या पुरुषार्थ तद्भव है? पुरुषार्थ होगा। भतीजा का भारतज्य होगा कि इसका घी का घृत करके है और गोंद का कोर्ड होगा। बताएं तद्भव से तत्सम बने सही शब्द को चिन्हित करना है, तो इसमें कौन सा सही होगा? बताएं आप अपना उत्तर। चलिए हम एक एक पे चर्चा कर रहे हैं। जो ये आपका भतीजा है ना, भतीजा ठीक है, तद्भव तो है,
पहला है, लेकिन इसका जो तत्सम है ना ये गलत है। क्या है? ये गलत है। भतीजा का ये नहीं होगा, भतीजा का बल्कि क्या होता है बता रहे हैं हम आपको। भतीजा का होगा ये, यहाँ लिख रहे हैं, देखते रहिए। भ्रातृज होता है। भतीजा का क्या होता है? भ्रातृज होता है। इसको ध्यान में रखिए, भ्रातृज होता है। तो वो वाला जो है गलत था, ठीक, न कि आपका ये भतीजा का भ्रातृज होता है, भारतज नहीं होता है, भ्रातृज होता है। और ये जो गोंद है ना, गोंद का आपका क्रोड होगा। क्या होगा? कोड नहीं, क्रोड होता है। क्या होता है? क्रोड होता है। इस तरह जाने। और इसके बाद फिर इधर देखें, और इसमें घा है, घा पे छोटी की मात्रा फिर ही की मात्रा लगा हुआ। अरे एक व्यंजन वर्ण पे जो है कई स्वर थोड़ी होंगे, ठीक, तो ये गलत है। घी इधर आपका सही ही है। और ये इसमें ये क्या होगा जा रहे हैं, इसके लिए घृत होता है। क्या होगा? घृत। ये देखिए यहाँ ये घृत होगा। इस तरह के जो है सब सही होंगे। घृत होता है, ये आपका सही है, मतलब ये होना चाहिए। तो इस तरह कौन सा उत्तर सही होगा इसमें? पहला सही है ना। पुरुषार्थ का क्या होगा? पुरुषार्थ का पुरुषार्थ ये तद्भव है और इसका तत्सम पुरुषार्थ। तो यहाँ जो है सही कौन सा है उत्तर? ठीक, जान गए होंगे। आपका ये वाला ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ये वाला ऑप्शन सही है। तो पुरुषार्थ का पुरुषार्थ होगा। तो ये रहे 10 प्रश्न। आप इसमें कितना सही किए हैं तो प्लीज़ जो है हमें बताएं आप, ठीक, कि कितना सही किए हैं। और आपके लिए एक, यदि ये हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और इस तरह से हम आपको देते रहेंगे। और कल भी एक वीडियो उसका हल प्रश्न पत्र भी दिए हैं, यदि नहीं देखें तो देख लीजिए। तत्सम के लिए यदि ये 20 प्रश्न आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो यही बहुत है। और इसमें से पक्का है आपको जो है 2-3 प्रश्न जो है, या जो भी उठाएंगे 3-4 प्रश्न तो आएगा ही आएगा कम से कम, ठीक। तो जितने भी प्रश्न आएंगे तो 2-3 तो आपको 20 प्रश्न में मिलना ही मिलना है, ठीक। और बताइएगा। यहाँ देखें ये आपके लिए ये वर्क है, इसको कमेंट माध्यम से बताइए इसमें कौन सा सही है। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। फिर से प्रश्न देखें। तत्सम से, चलिए थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं। तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म यानी कि पेयर को जो है चिन्हित करना है। वत्स का बछड़ा होगा कि गोधूल का गेहूँ होगा, वत्स का बालक होगा, या शबद का शबद होगा। तो इसमें क्या करना है? तत्सम से तद्भव रूप में बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करना है। तो इसको हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आज के लिए बस यही इतना, और आरओ के लिए अच्छे से तैयारी करते रहें। थैंक यू।